जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का दौरा जो रशिया है उसके बारे में बड़ी ही गहन चर्चाएं की जा रही है। क्योंकि कोई बता रहा है इसको बहुत ज़बरदस्त दौरा है, कोई बता रहा है इसको ये सफल डिप्लोमेसी है, जबकि इन्होंने टाइम ऐसा चुना है कि यूक्रेन और रशिया के बीच तनातनी आज युद्ध में बदल चुकी है और वहां जाके ये एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ लंच करके ही आया है इमरान खान। क्योंकि इस तनातनी के बीच इमरान खान को जो इज्जत और जो काम वहां होने थे वो नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया ने एक बवंडर फैलाना शुरू कर दिया है कि तीन घंटे की इस मीटिंग में पुतिन ने पाकिस्तान के वारे न्यारे कर दिए। तो दोस्तों देखिए इनकी मानसिकता और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को बड़ी इज्जत और एहतराम से वहां पर ट्रीट किया गया। पहली बात तो ये है समी साहब कि इनको दावतनामा मिलना इतने सालों के बाद, ये एक वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिसको पुतिन ने, ख़ासतौर पाकिस्तान का, जिसको पुतिन ने सिंगल आउट करके उनको खुद दावत दी। और तो उनके प्रायोरिटीज़ में इमरान खान जो हैं बहुत हाई हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट्स का मैं एक बात आपको बता दूं कि रूसियों ने अपेरेंटली सबको कहते हैं जो पुतिन से मिलते हैं कि आपको हम एक टेस्ट देंगे, वही कोविड का। मगर दूसरे मुल्कों के जो सदर हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमारा टेस्ट पे आप चलें। तो ये एक बहुत बुरी बात होती है कि एक होस्ट कंट्री के टेस्ट को आप उस पर यकीन नहीं करते हैं और आप कहते हैं नहीं, हमारा मुल्क का जो टेस्ट है। तो अगर वो होता है तो आप देखेंगे कि दूर बिठाते हैं उनको। मैक्रोन जो है उसने कहा कि नहीं, मेरा डीएनए इस्तेमाल कर लेंगे और कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ अगर ये पता चल जाए। मगर अच्छा हुआ कि इमरान साहब ने नहीं किया, और पता नहीं उनको पूछा गया था या ये। मगर एक चीज़ तो पक्का है, 3 घंटे की मुलाकात, उनको इनविटेशन जाना, तो ये कॉर्डियलिटी जो है ये एक रिमार्केबल कॉर्डियलिटी है और ये बताता है कि कितनी इज्जत है उनके लिए पुतिन के हाथ में, दिमाग में। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कि हम जाएं, जो कंटेंट वहाँ पर डिस्कस हुआ, पाकिस्तान ने जो हासिल किया, इससे पहले मैं एक और अहम इशू पर चाहता हूँ कि ज़रा आपका मैं उस पर इनपुट ले लूँ। पाकिस्तान में हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं, उनके बड़े अजीबो गरीब किस्म के ट्वीट्स चल रहे हैं और वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब को तो जाना नहीं चाहिए था और वहाँ पर वो चले गए। इसमें हमारे कामरान खान साहब एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब बस ये अब हमेशा याद रखा जाएगा पाकिस्तान को कि यूक्रेन पर जब हमला हुआ था तो तब रूस का दौरा कर रहे थे। इसी तरह आप सैयद तलत हुसैन को देखें, उनके भी इसी तरह के ट्वीट्स हैं। फिर मैं देख रहा था यहाँ पर हमारे दोस्त हैं सलीम साफ़ी साहब, उनका भी इसी तरह का ट्वीट है। गरीदा फारूकी साहबा, वो भी एक तनकीद इस तरह से की जा रही है कि जनाब ये मौका नहीं था, इसलिए मौका नहीं था कि यूक्रेन पर उन्होंने अपनी लश्करकशी की है और अमेरिका इसको नहीं चाहता था, यूरोप इसको नहीं चाहता था। तो हिलाली साहब, क्या हम कोई अमेरिका के या यूरोप के कोई ग़ुलाम हैं, उनके कोई मोहताज हैं कि उनकी खुशनुदी होगी तो हम कहीं जाएंगे? फिर ये जो एक बात होती है कि इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो, इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी हो, ये जो सारे लोग, मतलब मेरे पास ये पलंदा पड़ा हुआ है, मैं जिसका आप नाम लें तो वो इस तरह की गुफ्तगू जो कर रहे हैं, तो ये जहन जो है ये गुलामाना जहन है, क्या है ये इतना अमेरिका से खाइफ? बिल्कुल 100%, यू हिट इट ऑन द हेड। गुलामाना, इनके निकल नहीं सकते हैं इस सिंड्रोम से। देखिए, मैं तो हैरान होता हूँ कि ये मेरे ख्याल में इनको पता नहीं है कि क्या हुआ है।
भाई देर आर अमेरिकन प्रोफेसर्स जो आजकल लेक्चर्स दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि बाइडेन ने कितनी बड़ी गलती की है, और वो बता रहे हैं कि कितनी गलत पॉलिसी है बाइडेन की, वो बता रहे हैं, और ये तो लाइन में खड़े हुए हैं अमेरिकनों की तारीफ करने के लिए। मेरे ख्याल में एक्चुअली ये सब मोटिवेटेड हैं, जितने आपने नाम लिया है बेसिकली ये सब इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, शुरू से हैं, और जो भी वो करे मेरे ख्याल में वो कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज उसे करेंगे। तो आई डोंट थिंक कि आप कोई तवज्जो इनके तरफ दें, ख़ासतौर जिनका नाम आपने लिया है। प्लीज़, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। एक अब और मैं आपको बताऊं। जी 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 प्लीज कंटिन्यू। नहीं बताएं आप। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं आपसे कि जब ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब शिमला गए, भारत के साथ उस वक्त जंगी कैदियों के मामलात थे, बड़े अहम मामलात थे, और अपोजिशन जो थी वो भुट्टो साहब को बड़ा अपोज कर रही थी, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पर तमाम जो अपोजिशन की क़यादत है वो आई और उन्होंने सी ऑफ किया, और ये बेसिकली मैसेज ये इंडिया को दिया कि हमारे वज़ीर आज़म जो आ रहे हैं वो पूरी जो सियासी जमातें हैं, भले आपस में हमारे इख्तलाफात होंगे, लेकिन एक पूरी वो कॉन्फिडेंस के साथ हम उन्हें वहाँ पर भेज रहे हैं। और जब वापस आए शिमला एग्रीमेंट के बाद, तब भी अपोजिशन ने उनको वेलकम किया, भले उसके एक महीने के बाद एहतजाज और वो नो कॉन्फिडेंस मूव्स और सब कुछ वो किया अपोजिशन ने, लेकिन उस वक्त की अपोजिशन ने भुट्टो साहब को रुखसत करते वक्त ये जेस्चर दिए कि ये पूरी कौम जो है अपने वज़ीर आज़म के पीछे है इस मामले पर। तो इतना बड़ा दौरा रूस का, इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट जैसे आपने खुद फरमाया, तो ये जो हमारी अपोजिशन है, बजाय इसके कि ये वज़ीर आज़म साहब को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना के भेजते, ये लाहौर में इकट्ठे हो गए, झूठी खबरें मीडिया पर, नो कॉन्फिडेंस, इतने बंदे तोड़ दिए, ये कर लिया। तो ये तो एक जो म्यार है, ऐसा लगता है कि हम तो बालिश्तों के दौर में आ गए हैं। बहुत छोटे छोटे कद के बोने बोने से लोग हैं हिलाली साहब। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आपने दिया है। ये दे आर नॉट वर्थ इट। ये देखिए, ये क्या बताएं, वो एक नेशनल पेट्रियाटिक ऑपोजिशन, ये क्या कर रहे हैं भाई? ये तो पैसे बांट रहे हैं, खरीद और फरोख्त चल रहा है ये नो कॉन्फिडेंस पे। मैंने एक प्रोग्राम पे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि अंपायर बीच में आए, और मैं नहीं चाहता कि एस्टैब्लिशमेंट का इतना इधर हो, मगर अगर सबके सामने खरीद और फरोख्त नो कॉन्फिडेंस वोट्स का हो रहा है, तो खुदा के लिए कुछ ना कुछ जो लोग जानते हैं और देख रहे हैं, कुछ तो उनको करना चाहिए कि ये ख़त्म करें। अब आप सोचिए कि अगर इधर का एम्बेसडर, जिस एट द मोमेंट हमारा प्राइम मिनिस्टर पुतिन को मिल रहा है, वो लिख के कहें, और इधर ये ऑपोजिशन ऐसी है, या इमरान खान को इन लोग इतना बुरा समझते हैं कि ख़रीद और फरोख्त वोट्स का और ये वो हो रहा है, कितनी बुरी बात है, और कितना इम्पैक्ट पाकिस्तान का और उस आदमी का और कॉन्वर्सेशंस का और फ्यूचर रिलेशंस पे कितना बुरा असर आता है। मगर इनको तो परवाह ही नहीं है। ये गंदे लोग हैं, आप जानते हैं इनको, हम सब जानते हैं इनको। मैंने काम किया है कुछ लोगों के साथ। दे डर्टी पीपल, फॉरगेट इट, भूल जाएं, आप फिक्र ना करें, इनको कोई अटेंशन ना पे करें। बस अफसोस ये है कि बार बार हमारे अवाम जो है, हमारी वोटर इलेक्ट्रेट जो है, ये इनको वोट देने के लिए तैयार है। पता नहीं क्यों। मैं तो कहता हूं कि द होल थिंग इज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज। देखिए तो सही क्या हो रहा है। अच्छा, मैं आपको जो आज अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जब वहाँ पर ब्रीफिंग में उनसे सवाल किए गए वज़ीर आज़म साहब के हवाले से, तो जो तर्जमान हैं उनकी जो गुफ्तगू है, मैं वो क्लिप आपको सुनवाना चाहता हूँ और फिर इस पर बात करते हैं। ये ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म के दौरा से कबल अमेरिका ने कोई कोशिश की होगी पाकिस्तान को कायल करने की कि वहाँ पे ना जाएं। डिप्लोमेटिकली वो कह रहे हैं कि हमने अपनी पोजीशन जो है उसको एक्सप्लेन किया और उनको ब्रीफ किया।
ये जो सारी जो बात वो कर रहे हैं, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट जफर हिलाली साहब? उनके इतने पिट्ठू हैं इधर समी साहब के, इधर और लंदन में भी सब जगह से ये प्राइम मिनिस्टर को शायद ये खबर आ रही थी कि मत जाओ, ये वक्त नहीं है जाना, मगर मेरे ख्याल में वो बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया कि वो गया। और देखिए ये खुद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पुतिन कर रहा है वो डिस्टेबलाइजिंग है। अरे भाई, तो आपको ऑफर किया था, आपको जब गोर्बाचोव ने कहा था हमें नेटो पे ले लो, आप क्यों नहीं ले? जब आपको ऑफर आया था कि हमें ईयू में ले लो 1990s में, आपने क्यों नहीं लिया अमेरिका रूस को? जब उन्होंने कहा हम एक बफर स्टेट, न्यूट्रल, फ्रेंडली यूक्रेन चाहते हैं, आपने क्यों नहीं बात माना? आप क्यों जाते हैं और आपको लड़ाई उनसे करते हैं? मैं आपको क्या बताऊं, जिधर ये जाते हैं कहते हैं हम डेमोक्रेसी सपोर्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट है उसको आप निकालना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट है जो फिर इलेक्शंस आप होल्ड करना चाहते हैं, और जो इलेक्ट होता है वो आपको आके कहता है हाँ आपने इलेक्शन करा है तो हम प्रो यूएस हो गए। भाई बार बार तुम्हें बताया गया है, 2010-2014 में पुतिन ने कहा कि लाटविया, एस्टोनिया, बुल्गारिया, लिथुआनिया तुम लोग ले गए हो, तुम्हारे फोर्सेस उधर हैं, मगर जॉर्जिया और यूक्रेन हम नहीं आने देंगे, मत कोशिश करो। ये फिर भी बाज नहीं आए। देखिए इनका वेस्टेड इंटरेस्ट भी नहीं है। समी साहब सोचिए तो सही, ये आर्टिकल 5 नेटो का कहता है कि जो मेंबर स्टेट हो और उसके खिलाफ जंग हो तो अमेरिका इज बाउंड। तो अमेरिका ने इनको मेंबर नहीं बनाया। इन अदर वर्ड, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अमेरिका का इन्वॉल्व नहीं है आर्टिकल नेटो के बाद, मगर फिर भी जंग के लिए तैयार है। और जिस मुल्क का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वो बार बार आपको सिग्नल किया है, बार बार आपको कहा है मत करो, उसका आप परवाही नहीं करते। और फिर जब वो रिएक्ट करता है आप पूरी दुनिया को जाके कहते हैं यार ये किस किस्म के लोग हैं, इट्स रॉन्ग। और मेरे ख्याल में अमेरिकन ये समझ रहे हैं। आप देखेंगे कि बाइडेन के खिलाफ ये बड़ा रिएक्शन होगा। उसने इसलिए किया है कि वो अफगानिस्तान का तो उसका डिजास्टर हो गया ना, हिज हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन। अब वो सोच रहा था अगर मैं इस वक्त कुछ नहीं करूं तो और भी मेरे पर आ जाएंगे, और दुआ कर रहा था कि कुछ एक्शन हो। मगर पुतिन ने इज नॉट वेज्ड एन ऑल आउट वॉर, कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है। जो 60% ऑफ द पीपल ऑफ यूक्रेन जो हैं वो तो रूसी हैं। ये तो तकसीम हो सकता है ये मुल्क, और अगर ये मुल्क तकसीम हो जाए, खुदा ना करे, मैं आपको बताता हूँ क्यों, कि फिर अमेरिकन फोर्सेस और रूसी फोर्सेस एक एक को आई बॉल टू आई बॉल रहेंगे और बड़ा डेंजरस होगा। तो खुदा के लिए भाई गेट सम सेंस। वो कह रहा है भाई न्यूट्रल मत जाओ, नेटो ईयू नेटो रहने दो, हम यूक्रेन को तस्लीम करते हैं, इंडिपेंडेंस उसका। मगर ये नहीं है कि तुम उसको नेटो में ले लो, ईयू में इंटीग्रेट कर दो, अपने फोर्सेस हमारे दरवाजे तक ले आओ। तो जब ये होने वाला था क्यूबा में, आपको दंग के लिए